तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज बता रहे हैं अबाउट द फ्लूइड मॉर्जिंग मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मॉर्जिंग मॉडल बता रहे हैं, which is put forward by Singer and Nicholson in the year of 1972। और इनके अकॉर्डिंग ये जो फ्लूइड मॉर्जिंग मॉडल है उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनेसियस इन नेचर। कैसी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन होती है और जिसमें लिपिड पार्ट है वो क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। आप सोच रहे होंगे ये क्वासी क्या है? क्वासी का मतलब समझ लो सेमी। क्वासी का मतलब क्या होता है? सेमी। क्वासी का मतलब क्या होता है? सेमी। तो सेमी फ्लूइड ये नेचर में होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सो बोथ ट्रांजिशन मूवमेंट, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांजिशन मूवमेंट को शो करते हैं, एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कौन कौन से मूवमेंट हो गए? देखो दो मूवमेंट हैं यहाँ। एक तो हो गए ट्रांजिशन मूवमेंट और एक मूवमेंट को नाम दे रहे हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब दोनों को समझ लो, ट्रांजिशन मूवमेंट एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब है मॉलिक्यूल्स चेंज देयर पोजीशन। जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। मॉलिक्यूल चेंज देयर पोजीशन विद इन द सेम लेयर। जो एक लेयर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे ट्रांजिशन मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप की बात हुई तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो दो लेयर में, टू लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंटरचेंज होंगे, उसको हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है। प्रोटीन्स जो होगी इसमें ये फ्लूइड कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मॉर्जिंग मॉडल। तो फ्लूइड मॉर्जिंग मॉडल में जो प्रोटीन्स होंगी वो ग्लोबुलर होंगी। प्रोटीन्स कैसी होगी? इसमें जो प्रोटीन्स हैं which becomes globular in nature, कैसी होंगी? ग्लोबुलर इन नेचर। ये प्रोटीन जो होंगी वो ग्लोबुलर इन नेचर होंगी और दो टाइप की होगी और ये दो टाइप हम आपको लिखे दे रहे हैं। एक एक्सट्रिंसिक होगी, एक इंट्रिंसिक होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लियो। ठीक। जैसा कि बता रहे थे हम, प्रोटीन्स जो होंगी इसमें वो ग्लोबुलर प्रोटीन होंगी और दो तरीके की होंगी, दो टाइप्स की होंगी। पहला टाइप जो होगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक और दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक। दोनों को भाई हम समझो, इंट्रिंसिक क्या है और एक्सट्रिंसिक क्या है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है पेरिफेरल। क्या होगा? एक्सट्रिंसिक मींस पेरिफेरल। पेरीफेरी से बना है पेरीफेरल। और इंट्रिंसिक जो होगी उसको कहेंगे इंटीग्रल। ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक जो होगी प्रोटीन वो पेरिफेरल होगी, जबकि इंट्रिंसिक जो होगी वो इंटीग्रल होगी। तो पेरिफेरल जो है वो कहाँ होगी? लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट होती है जो कि 70% तक होती है। ठीक है। कहाँ होगी? सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे होगी, वो हो जाएगी पेरिफेरल। इंटीग्रल की बात करें, ये पार्शियली या फिर टोटली वोरीड इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होगी, या तो पार्शियली होगी या टोटली होगी। ठीक है। तो वो हो जाएगी इंटीग्रल। आप अगर एनसीईआरटी की बुक लिए हो तो उसमें देखो इंट्रिंसिक दिखाई दे रही है उसमें और दोनों एक्सट्रिंसिक दोनों दिखाई दे रही होंगी। ठीक है।
जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शो करते हैं केवल ट्रांजिशन मूवमेंट को शो करते हैं। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे दे ओनली शो ट्रांजिशन मूवमेंट। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये एक्सप्लेन करता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इट एक्सप्लेन्स द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम इस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात ये है जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे जो फंक्शंस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सच एज ग्रोथ, सेल ग्रोथ, दूसरा हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के साथ साथ सिक्रीशन है, एंडोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस है और सेल डिवीजन एक्सेट्रा भी इससे होगा। अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, या फिर हम सीधा बात करेंगे यहाँ फंक्शन किसके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। हमने इंपॉर्टेंस आपको बताई थी किसकी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। यहाँ हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जो मॉलिक्यूल्स हैं आपने देखा होगा सेल एडजेसेंट सेल से जुड़ी होती है तो उसके बीच में उन पड़ोस की जो सेल्स हैं उनके बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, दीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू होगा। इसके अलावा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में भी काम करती है। इसके जो ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन। जो ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे इसमें वो मदद करेंगे सेल टू सेल रिकॉग्निशन, दैट इज रिकॉग्निशन सेल फ्रॉम नॉन सेल। मतलब आपने देखा होगा कि जो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है कि मतलब ये क्लियर कर लेती है सेल कि कौन मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना है और कौन मॉलिक्यूल्स को नहीं जाना है, वो किसकी वजह से होता है, ये पॉलीसैकेराइड की वजह से होता है। तो ये तो फंक्शंस हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन तीन तरीके से होगा। ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन कौन सा हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। यहां लिख रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां लिख रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और लास्ट वन इज है बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो तीन तरीके से हो सकता है। इट मे बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप समझो पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे मूव करेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ये करेंगे मूव। और पैसिव क्यों बोलते हैं, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसीलिए इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, दो चीजें होंगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा
पैसिव। तो किसके थ्रू होगा? पहला समझेंगे डिफ्यूजन, और दूसरा जो होगा उसको करेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, पहला जो होगा किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन के थ्रू होगा, दूसरा होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन दो तरीके से हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन होगा और दूसरा होगा एक जिसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहले समझो जो हम बता रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा? जो लिपिड के सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे थ्रू लिपिड बाइलेयर, जो लिपिड की बाइलेयर है उसके थ्रू मूव करेंगे सिंपल डिफ्यूजन में। दूसरी बात ये होगी वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होंगे मूव्स थ्रू नॉन स्पेसिफिक चैनल्स। जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव करेंगे नॉन स्पेसिफिक चैनल, मींस वाटर चैनल्स के थ्रू मूव करेंगे, इसे बोलेंगे हम सिंपल डिफ्यूजन। दूसरी तरफ देखें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मूवमेंट होगा कुछ सब्सटेंसेस का जिसमें रिक्वायरमेंट होगी कैरियर प्रोटीन की, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक चैनल्स जो होंगे काय के प्रोटीन्स के होंगे, दैट इज जिन्हें हम कहेंगे चैनल ही कहेंगे। दूसरा देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगा वो तीन तरीके से हो सकता है। कौन कौन से होंगे? यूनिपोड, एंटीपोड और सिम्पोड। ठीक है, देखो ये हमने दो तरीके से बता दिया। एक तो होगा ये डाल दो, पहला हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन बता रहे थे, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, दूसरा हम बता रहे थे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमने फिर से बताया था कि तीन टाइप का हो सकता है, यूनिपोड, एंटीपोड और लास्ट का बताया था सिम्पोड। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन की बात हो गई। अब बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर यही है कि डिफ्यूजन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। इसमें आप बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट इज वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब हमने क्या बताया? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट इज वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेमी परमिएबल के अक्रॉस होने को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। और हम कह सकते हैं ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का ही एक तरीका है ऑस्मोसिस, जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट मूव करते हैं, इसलिए एनर्जी इसमें यूज्ड होती है या रिक्वायर्ड होती है। ये असिस्ट होता है कैरियर प्रोटीन्स के द्वारा, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको कॉमनली हम बोलते हैं पंप। क्या बोलोगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉमनली नोन एज पंप, जिसमें आपने सोडियम पोटेशियम पंप सुना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम पोटेशियम, सोडियम पंप, सोडियम एंड पोटेशियम पंप लिखोगे। क्या लिखोगे? सोडियम एंड पोटेशियम पंप इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद बात करें बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, तो ये मूवमेंट है लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस का। कैसा है? ये दोनों से हटके है, पैसिव और एक्टिव से। यहाँ क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में जो मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का इन्वॉल्व होगा। दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक्सोसाइटोसिस होगा और एक एंडोसाइटोसिस होगा। कितने तरीके से हो सकता है? एक हम लिख रहे हैं एक्सोसाइटोसिस, और एक होगा एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस हो गया। एक्टो मीन्स आउटसाइड होता है, अगर सेल अपने बाहर मतलब अंदर से कोई सब्सटेंसेस को बाहर निकालेंगे तो हम उसको एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है इट इज एक्सपेलिंग ऑफ मटेरियल्स बाय द सेल। इसमें क्या होगा, जो मटेरियल्स होंगे वो सेल के थ्रू एक्सपेल आउट कर किए जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे। इसमें इन्वॉल्व होगा फ्यूजन ऑफ वेसिकल, इसमें वेसिकल्स जो होंगी वो फ्यूज होंगी। एंडोसाइटोसिस की बात करें तो एंडोसाइटोसिस जो है उसमें सेल जो होगा उसके अंदर सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अंदर जाएंगे। दो तरीके से हो सकता है, एक तो फैगोसाइटोसिस हो सकता है, पहला क्या होगा फैगोसाइटोसिस और दूसरा होगा पिनोसाइटोसिस। तो ये दो तरीके से होगा। इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग भी बोलते हैं, सेल ईटिंग। दूसरा नाम क्या हो गया फैगोसाइटोसिस को, कब हो गया सेल ईटिंग। पिनोसाइटोसिस का हो जाएगा, पिनोसाइटोसिस का हो जाएगा सेल ड्रिंकिंग। ये एंडोसाइटोसिस में हमने पहली चीज बताई आपको, पहली चीज बताई हमने पिनोसाइटोसिस इनटेक ऑफ लिक्विड बाय द सेल। अगर कोई लिक्विड मटेरियल लिया जा रहा है सेल से वो होगा पिनोसाइटोसिस। और इसके अलावा फैगोसाइटोसिस की बात करें तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होगा जो सॉलिड मटेरियल होगा, सॉलिड सब्सटेंसेस जो लिए जाएंगे सेल के द्वारा, उसको कहेंगे हम फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सॉलिड फैगोसाइटोसिस है और पिनोसाइटोसिस कैसा है, लिक्विड का लेना होता है। अब यहाँ ये है, ये तो ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद आपके में है अगली जो स्टडी करनी है आपको अबाउट द सेल वॉल। ठीक है, तो ये तो आज हमने आपको क्या क्या कंप्लीट करवा दिया। एक तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल विच वाज पुट फॉरवर्डेड बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसके बाद हमने वो बताने के बाद ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया, तीन तरीके से बताया, पैसिव होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा और बल्क ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कल सेल वॉल और अदर पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच।